मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप समस्त उद्यमियों, स्टेक होल्डर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है कि हर एक रविवार को दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए एक ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला का आयोजन करती है, जिसमें उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और नीतियों को आप लोगों के बीच में लाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होती है। साथ ही इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में अपने समुदाय के हित हेतु इसमें जो भी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और आर्थिक नीतियां होता है उसे शामिल करते हैं। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ सीखेंगे, समझेंगे, उसे अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने समुदाय का जल्दी से जल्दी आर्थिक उत्थान, आर्थिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। वे कुछ धार्मिक कार्यों के वजह से मैं बेतिया में कैथोलिक चर्च में 19 तारीख से लेकर के आज तक रहा। साथ ही साथ मैं जो है नेपाल से सटे हुए बॉर्डर, बगहा और अन्य जगहों पर जाकर के गोंड और थारू जनजातियों से मिला, उनके बीच में गया। वो लोग जो है काष्ठ से हस्तकला निर्माण करते हैं, उन लोगों के बीच में मैं रहा। उन लोगों का काष्ठ का कलाकारी जो है वो अतुलनीय है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। तो उन लोगों से बातचीत के दौरान में उन लोगों ने जो है बड़े प्रेम और नम्रता पूर्वक पूछा कि जनाब, हम लोग के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी काष्ठ का जो है ये करते हैं, हस्तशिल्प बनाते हैं, परंतु इसमें जो है हम लोगों को कोई खास फायदा नहीं होता है, तथा उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न बातों को उन लोगों के बीच में हमने 4 दिन जो है रहा और बातचीत किया। साथ ही साथ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एवं अन्य चीज़ों की बातचीतें हुई। उनमें सभी लोगों ने एक सुर में जो है एक बात रखी कि महोदय, हम लोग जो है किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम लोग जो है अपनी आर्थिक सशक्तिकरण को कर सकते हैं। तो मैंने उसको जो है अपना एक YouTube वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार एक भिखारी जो है वह पूरे साल में 11 लाख से ऊपर जो है खर्च करते हैं और कमाई क्या होती है, इस सारी चीज़ों पर उन्होंने बताया। तो उसमें बारीकी से मैंने बताया कि जो टैक्स को बचाना जान गया, टैक्स को बचत करना सीख लिया, जो टैक्स देना सीख लिया, वह व्यक्ति जो है शीघ्र ही अपना आर्थिक सशक्तिकरण को कर लेगा। तो उन्होंने कहा, हम लोग जो है एकदम अति निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं और हम लोग जो है कास्ट का जो है ये करके जीवन यापन इसी प्रकार से कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि इस देश में जितने भी लोग जन्म लिए हैं, वह जिंदा रहने के लिए वह जो है टैक्स देता है, और जो टैक्स देता है उसे पता भी नहीं चलता है कि वह प्रत्येक दिन जो है टैक्स दे रहा है। और उस टैक्स को अगर बचत करना कोई व्यक्ति जान जाए तो फिर जो है वह गरीब नहीं रह सकता है। यह जो है आर्थिक नीतियाँ कहती है, आर्थिक सिद्धांत कहती है। तो उन लोगों ने बड़ा बारीकी से हमारे बातों को सुना। मैंने उसको जो है नमक हलाल फिल्म का जो है एक स्टोरी भी सुनाया कि उसमें देखो अमिताभ बच्चन क्या कहता है, यह कि आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश। माने इंग्लिश के बारे में वो कह रहा है कि हम इंग्लिश को खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हाँ, इंग्लिश इज़ फनी लैंग्वेज, इस टाइप का वो बोलता है। तो सब हंसने भी लगा। तो मैंने वही कहा कि जन्म से लेकर के मरण तक जो है हम लोग टैक्स को अदा करते हैं। यदि टैक्स पर हमारा ध्यान चला जाए, टैक्स पर कंसंट्रेट हम लोग कर लें और टैक्स को बचत करने की कला हम लोग सीख लें, तो हम लोग जो है अमीर हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी जो है शेड्यूल ट्राइब की जो है आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। टैक्स की बारीकियों को हमको समझना पड़ेगा और टैक्स की बचत को जो है हम सीखेंगे। तो टैक्स का बचत कैसे होगा ये हम अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन आज जो है हम कि एक आम आदमी जो है वह कैसे जीवन से मरण तक टैक्स को पे करता है, इस बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। कहते हैं
कमाने पर टैक्स जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, और खर्च करने पर टैक्स जिसको आजकल हम लोग जीएसटी कहते हैं। सरकार कमाई और खर्च दोनों पर सरकार टैक्स वसूलती है। कमाई और खर्च के बीच बचाकर रखने पर भी सरकार टैक्स लेती है, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी ये इत्यादि वसूलती है। यदि आप कुछ भी विशेष न करें, बस जिंदा रहें और सांस लें, तब भी आपको किसी न किसी रूप में टैक्स देना ही पड़ता है। यानी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसे टैक्सेशन थ्रू एग्जिस्टेंस कहा जाता है। इसे टैक्सेशन थ्रू एग्जिस्टेंस में कोख से लेकर कफन तक टैक्स देना पड़ेगा। आपको अपने जिंदा होने या मरने का भी टैक्स भरना पड़ता है। कैसे? कोख से कफन तक जो है टैक्स, जन्म से लेकर के मरण तक का टैक्स कैसे देते हैं, इस चीज़ों को समझें। मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो जन्म के समय अस्पताल का बिल, उसमें जीएसटी प्लस सर्विस चार्ज शामिल होगा। यदि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें फी ली जाएगी। बचपन के समय यदि आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उसमें एडमिशन फी, किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपी, ये सब का जो है आप मूल्य के साथ जीएसटी पे करेंगे। स्कूल बस, पेट्रोल, डीजल पर टैक्स, स्टेशनरी खरीदेंगे तो उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा युवा अवस्था होते हैं तो कॉलेज की फ़ी, कई कोर्सेज करेंगे उस पर टैक्स, मोबाइल पर टैक्स, इंटरनेट रिचार्ज, उस सब पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मोटर बाइक, स्कूटर, रोड टैक्स, इंश्योरेंस में जीएसटी, पेट्रोल डीजल, हाँ, इस सब पर जो है आपको जीएसटी भरना ही भरना पड़ेगा। चलिए, अब जब आप जो है नौकरी या व्यापार करने लगते हैं, यानी कमाई करने लगते हैं, तो कमाई के समय भी आपको इनकम टैक्स, सैलरी या प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड विड्रॉल पर भी आपको टैक्स, हर सामान पर जो है आपको सेवा और जीएसटी ये देना पड़ेगा। शादी विवाह और घर बनाने के समय में शादी पर हॉल, टेंट, खाना, ये सब में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ज्वेलरी खरीदते हैं पत्नी के लिए, या दामाद के लिए जो है कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं, उस पर जो है जीएसटी, मेकिंग चार्ज, टैक्स, ये सब देना पड़ेगा। घर खरीदते हैं तो वहाँ स्टाम्प ड्यूटी, ज़मीन खरीदते हैं स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, प्रॉपर्टी टैक्स। घर में रहना है, हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। बिजली बिल भरेंगे तो ओकरों में जो है आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप मान लेते हैं बूढ़े हो गए, तो बूढ़ी अवस्था के समय में दवा और इलाज पर जो है जीएसटी लगेगा। हालांकि कुछ दवाइयों पर जो है जीएसटी छूट है, और कुछ अगर बड़ा बीमारी हो गया तो उस सब में भी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं जो है आपको इनडायरेक्ट रूप से देना ही पड़ता है। अस्पताल का सेवा लेंगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप का टैक्स देना पड़ेगा। अब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जब आपका बच्चा बनाएगा तो उसमें फी लगेगा। कफन, कपड़ा, फूल, माला, ये सब खरीदेंगे, ओकरों में जीएसटी लगेगा। शमशान, ग्रेवयार्ड, ये सब में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको शुल्क लगेगा। प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी आपके जो है किसी वारिस को मिलेगा तो उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए, बचपन, युवा, वृद्धावस्था में बिजली पानी के इस्तेमाल पर टैक्स, और जिंदा रहने के लिए जो चाय पिया उस पर भी टैक्स लगेगा, खाना खाए उस पर भी टैक्स लगेगा, डांस उन्स देखने के लिए गए तो ओकरों में जो है टिकट लीजिएगा तो उसमें लगेगा, सिनेमा वगैरह देखिएगा तो वहाँ भी जीएसटी लगेगा। तो ये सब चीज़ों को ही हम लोग कहते हैं टैक्सेशन थ्रू एग्जिस्टेंस, मतलब जिंदा रहने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कोख से लेकर के कफन तक आपको टैक्स देना ही देना है। भारत के लोगों का भारत के धरती पर होना ही सरकार के लिए राजस्व स्रोत है। इसलिए न कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानव संसाधन इसको कहा जाता है। और जो व्यक्ति जो है मानव को निचोड़ना सीख गया, मतलब वह अमीर हो जाएगा।
यहाँ यह कहना भी कोई ये गलत नहीं होगा कि कमाने से ज़्यादा जो है खर्च करने तक, कोख से लेकर कफन तक टैक्स पर व्यवस्थित लूट है, यानी ये लूट की भरमार है। इसलिए हमने उस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार जो है एक भिखारी पूरे पूरे साल में जो है 11 लाख खर्च करता है। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, जो है कहने का मतलब है कि 90-95 हज़ार पर मंथ भिखारी कैसे कमाएगा। हमने कहा कि कमाने की बात नहीं है, खर्च करने की बात मैं बोल रहा हूँ। और जिस दिन यह व्यक्ति जान जाएगा कि एक भिखारी 11 लाख रुपये खर्च करते हैं तो फिर कमाई क्या हुआ, बस इसी चीज़ों को तो जानना है। तो मैंने थारू जनजाति और गोंड जनजातियों के बीच में ये सारी बातों को रखा और उनसे वादा करके आया हूँ कि नवंबर माह में मैं फिर आऊँगा और करूँगा। तब तक जो है टैक्स का बचत कैसे किया जाता है वो अगले रविवार को हम बताएंगे। चूँकि समय का अभाव है, मुझे पटना भी निकलना है, तो इसलिए जो है मैंने इतना ही आज कह करके इन लोगों के बीच से ही जो है ये रिले कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को सीखेंगे। अगले क्लास में हम टैक्स की बचत को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही, अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ सीखेंगे, समझेंगे, उसे अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने समुदाय का जल्दी से जल्दी आर्थिक उत्थान, आर्थिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके।